तो आज की क्लास में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स, और डेटा टाइप्स में आपके साथ बात करेंगे कैसे हम डेटा कनेक्ट करेंगे एक्सेल के अंदर, और हम पावर क्वेरी में जाके किस तरह से हम इसकी जो कैलकुलेशन है कैसे करेंगे। हम्म, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेरे पास एक्सेल के अंदर दो अलग अलग डेटा है। ओके, या दो से ज़्यादा ही समझ लीजिए। तो मैं ब्राउज करता हूँ, ब्राउज करने के बाद मैं जाता हूँ इसमें डी ड्राइव के अंदर डेटा। तो मेरे पास इतने सारे फाइल्स हैं। तो मान लीजिए कि मुझे सारे फाइल का डेटा कनेक्ट करना है, तो आप बोले इसे फोल्डर के साथ कर लेते हैं। लेकिन मुझे सारे नहीं, कुछ 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 चुनिंदा को करना है। जैसे कि मुझे एक दो ही करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। हम्म, तो मैंने इसको ओपन पे क्लिक किया। तो आपको ये सारा फाइल दिखा, ओपन किया मैंने, आपको दिखा रहा हूँ आपको कि तीन चार जो फाइल है मुझे इसी को करना है सिर्फ, ओनली फॉर। तो बात यह है कि तो चलो डेटा है, लेकिन मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि डेटा कनेक्टेड है किसी और एप्लीकेशन के साथ, और ये डेटा इंक्रीज होते रहता है। अगर मैंने इसको मैनुअली कॉपी पेस्ट किया तो मुझे हर बार कॉपी पेस्ट करना पड़ जाएगा, एवरी टाइम। हम्म, सो मैं कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। हेलो। जी जी जी। डेटा मेनू बार के हम अंदर आते हैं। डेटा मेनू बार में हम गेट डेटा हम्म, फ्रॉम फाइल, और इस फ्रॉम फाइल के अंदर में हम मान लीजिए एक्सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सेल से कनेक्ट करना है तो एक्सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब डेटा में गए, यहाँ पे कई सारे फाइल हैं। तो क्या हम एक साथ कई सारे फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, आप एक बार में सिर्फ एक ही फाइल को कर सकते हैं। ठीक है सर। हम्म, तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे लोड नहीं, यहाँ पे लोड टू करेंगे। क्या करेंगे? लोड। लो तो। लोड टू में हम सिर्फ कनेक्शन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शंस। ठीक है सर, डेटा नहीं आया, सिर्फ कनेक्शन हम्म, क्रिएट हुआ। फिर वापस गेट डेटा पे आते हैं, फ्रॉम फाइल वर्कबुक को सेलेक्ट करते हैं, डेटा में जाते हैं, दूसरे नंबर को सेलेक्ट किया, हमने इंपोर्ट किया, सीट सेलेक्ट किए, हम आते हैं लोड टू पे, ओनली क्रिएट कनेक्शंस एंड ओके। फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल, शीट थ्री, इंपोर्ट, सेलेक्ट किया, लोड पे गए, लोड टू, ओनली क्रिएट कनेक्शन। ठीक है। अब हम्म, इसको राइट क्लिक करके हम जाते हैं एडिट पे, और अब मुझे क्या करना है कि इन तीनों को एक अलग सीट में अपेंड करना है, मर्ज करना है। ठीक है ना। तो हम्म, अपेंड मर्ज मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे करना, राइट। हम्म, तो मैं यहाँ अपेंड, अब यहाँ पे दो चीज होते हैं। अपेंड क्यूरी करोगे तो जो सीट थ्री वन है इसी के नीचे वो अपेंड कर देगा। ओके। ठीक है। हम्म, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, एक अलग सीट इन पे हो, मुझे सीट वन को नहीं छेड़छाड़ करना है, क्योंकि इसको और भी कहीं जगह पे यूज करना पड़ सकता है। तो हम यहाँ अपेंड की जगह पे, यहाँ पे देखिए अपेंड एज ए न्यू पे क्लिक किया। अब यहाँ आता है कि आपको दो टेबल करना है या दो से ज्यादा, तो मेरे पास दो से ज्यादा है ना सर। हम्म, तो दोनों सेलेक्ट किया। अब इसकी सीक्वेंस कर लो कि पहले यहाँ पे पहले से इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, कि पहले सीट वन होना चाहिए, फिर हम इसके अंदर हमारा सीट टू होना चाहिए, फिर हमारे पे दूसरा सीट होना चाहिए। ऐसे आपने कर लिया, इसको ओपन कर लिया।
देन ओके करते ही एक नई शीट ऐड होगी अपेंड के नाम से, और आप देखेंगे कि तीनों शीट इसके अंदर आपका डेटा आ गया। ये इसको आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ फॉर्मूला लगा है पावर क्वेरी का, ये क्वेरी फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इनका नाम देना है तो नाम दे दीजिए रीनेम करके, हमें कर देते हैं ऑल डेटा। ठीक है, अब मुझे इसको करना है लोड एंड क्लोज टू, इसको सेलेक्ट करके लोड एंड क्लोज टू, और इसके बाद हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, लोके यहाँ पे एग्जिस्टिंग टेबल को सिलेक्ट करेंगे, टेबल सिलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। तो यहाँ देखिए सिर्फ ऑल डेटा आया, आपका जो 1 2 3 नहीं आया, क्योंकि हमने सिर्फ कनेक्शन किए हुए। अगर कनेक्शन नहीं करते ना सर, तो ये सारा डेटा हम्म यहाँ आ जाता। तो इससे प्रॉब्लम हो जाती, सीट आपका हैवी हो जाता। तो तीनों सीट के हम्म डेटा इसमें कंबाइन है, और तीनों सीट पे किसी तरह की वैलिडेशन होती है, किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, यहाँ भी ऑटोमेटिकली होगा। ठीक है, ओके ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन और आता है कि मेरे पास एक और डेटा है। चलिए अभी से हम बात करते हैं मर्ज क्यूरी की। तो बाहर हम्म आते हैं, इसमें एक हमारे पास पावर पिवट का डेटा है, दिख रहा है। हम्म अब इसको, अब ये पावर पिवट का डेटा है, इसमें क्या है, मेरे पास सेल्स है, प्रोडक्ट है, कस्टमर है, राइट। अब हम्म सेल्स में कस्टमर का सिर्फ प्रोडक्ट आईडी है, पीआईडी है, सीआईडी है, हम्म और बाकी चीजें दो अलग अलग शीट पे या दो अलग अलग फाइलों पे पड़ा हुआ है। मुझे एक डेटा चाहिए पूरा का पूरा, जहां पे सब कुछ होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब वी लुकअप टाइप। हम्म ठीक है तो इसको हम कहते हैं मर्ज क्यूरी। ठीक है सर, तो हम्म डेटा में आइए, हम जाते हैं फ्रॉम फाइल एक्सेल, और हमने यहाँ पे पावर क्यूरी को, पावर पिवट को सिलेक्ट करके इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद ये हमारे पास तीन चीजें हैं। अब यहाँ पे देखिए सिलेक्ट मल्टीपल दिख रहा है सर, हम्म तो सिलेक्ट मल्टीपल पे गए, इस यहाँ पे क्लिक किए, और कस्टमर, पावर पिवट और सेल, पावर पिवट आ जाते हैं, सेल, तीन टेबल चाहिए हमें, तीनों देख लिया। अब यहाँ पे हम्म क्या करेंगे, लोड टू, लोड टू, और सिर्फ ओनली फॉर क्रिएट कनेक्शन, ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके आ गया, दैट ओके कीजिए। यहाँ आ गया सर तीनों। अब राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर, और जाइए एडिट पे। एडिट पे जाते कहाँ चले जाएंगे, पावर क्वेरी पे। अभी तीन डेटा मेरे पास आ गया, कनेक्शन हो गए। अब हम्म यहाँ हम करते हैं मर्ज क्यूरी। तो सेम यहाँ पे अगर मर्ज क्यूरी करेंगे तो सेल्स के साथ ही मर्ज कर देगा। मर्ज क्यूरी एज ए न्यू, तो जैसे यहाँ आप ऑल डेटा के अलग से बनाया है, एक अलग से यहाँ पे बनाएगा। ठीक है, अब इसमें हमें रिलेशनशिप हम्म करना होगा। तो पहला सेल्स है हमारा, तो सेल्स का जो पी आई डी है वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के पी आई डी। ठीक है, हम्म देन ओके। इसमें एक और यहाँ पे इसी में मर्ज और करना है, मर्ज इसी के अंदर, और इसमें रिलेशनशिप देना है। हालांकि रिलेशनशिप आप यहाँ पे मैनुअली भी दे सकते थे, यहाँ पे रिलेशनशिप मैनुअल होता है। हमने यहाँ पे लिया तो ये कस्टमर आईडी। रिलेशनशिप जब एस्टेब्लिश करते हैं तो ये यूनिक आईडी होनी चाहिए दोनों एक में के यूनिक होना हेडर में। चाहिए, एक में डबल चलेगा, एक में यूनिक होना चाहिए। ओके कस्टमर, तीनों मर्ज हो गया। अब यहाँ पे हम्म बोलेंगे सर डेटा तो नहीं आया, टेबल टेबल आया हुआ है। तो यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट दिख रहा है, और प्रोडक्ट के हम्म अंदर में दिख रहा है आपको एक एरो का निशान, हम्म इस पे आइए। अब आपको कौन कौन से चाहिए वो सिलेक्ट करिए। मुझे पीआईडी नहीं चाहिए, बाकी हमारा प्रोडक्ट का नेम और एमआरपी चाहिए। तो हमने ओके कर दिया। तो देखिए प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट एमआरपी आ गया। और एक कहाँ आया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट आईडी के बगल में होना चाहिए। तो प्रोडक्ट आईडी के बगल में हमने इसको मूव कर दिया, तो यहाँ आ गया प्रोडक्ट नेम, फिर यहाँ पे हमारा एमआरपी है। हाँ, प्रोडक्ट एक साथ दोनों आया ना।
इसको उठा के हम हुँ, क्वांटिटी के बाद रख देते हैं। ठीक है सर, फिट है। हुँ, हुँ, अब कस्टमर के बाद हमें चाहिए, तो इसमें हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें सीआईडी नहीं चाहिए, सीआईडी तो ऑलरेडी है, नेम और सिटी चाहिए। तो नेम और सिटी आ गया। हुँ। ठीक है सर। जी, जी। अब यहाँ पे यहाँ पे लोड एंड क्लोज टू, और यहाँ पे टेबल एग्जिस्टिंग यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर दे। तो देखिए आगे डेटा से मिक्सअप हो गया पूरा। हुँ, हुँ। क्लियर है। जी, जी, जी। तो यहीं पे आप ऑडिट कर सकते हैं, डिलीट वगैरह होता है, लोड टू कर सकते हैं यहीं पे। एक क्यूरी का देखिए अलग से बन के आ गया आपको, अपेंड मर्ज यहाँ से भी कर सकते हैं, कनेक्शन को हुँ, एक्सपोर्ट हुँ। कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है सर। जी, जी, तो जी। मर्ज क्यूरी और ये आपका अपेंड क्यूरी दोनों समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। नहीं, आ गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं पावर पिवट की लास्ट टॉपिक, वह है अनपिवट। क्या है? अनपिवट। अन हुँ, हुँ। एक डेटा मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, पूजा, हमने इसको सेलेक्ट किया, नीचे की तरफ ड्रैग किया। ठीक है। और यहाँ पे जैन 5 मार्च करके चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। हुँ, हुँ। अब प्रॉब्लम है कि मेरे पास इस तरह का मैट्रिक्स में डेटा आया है। किसमें आया है डेटा? मैट्रिक्स में। अब मुझे इसको वापस सही करना है। ओके। ओके। अब कैसे शो करना है? तो मुझे डेटा चाहिए कुछ इस तरह से, नेम, मंथ, और यहाँ पे सेव। तो मैं मैनुअली करूंगा तो करूंगा इसको कॉपी, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे पेस्ट, तो वापस मैं जैन को लूंगा, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ करूंगा पेस्ट, नहीं यहाँ पे होगा, और फिर जैन को कॉपी करूंगा और जैन को लूंगा और यहाँ करूंगा पेस्ट। ठीक है। हुँ, हुँ। समझे सर? ऐसी समझ गया। फैब मार्च अप्रैल मई जून चलेगा। इसी चीज को हमें ऑटोमेट करना है। तो हम यहाँ डेटा में हमने बताया था फ्रॉम रेंज और टेबल था ना, क्योंकि फाइल तो है हुँ, नहीं, मुझे हुँ। इसी फाइल का लेना है। तो यहीं हुँ, पे हुँ। आपको अदर सोर्सेज में फ्रॉम टेबल रेंज था, हमने इसको लिया एंड ओके किया, सामने आ गया पावर क्वेरी पे। अब मेरा नेम तो रिपीटेड है, नेम को छोड़ देना, हमें हुँ। वैल्यू से कैलकुलेट करना है, बाकी मंथ करना है। तो बाकी जेन का मत कीजिएगा, क्योंकि उसके अब करेंगे तो फिर उसको भी कॉपी पेस्ट कर देगा, मैंने इन्होंने कर देगा, गलत हो जाएगा। तो मैंने जैन को ओके। छोड़ दिया, तो बाकी मंथ को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप ट्रांसफॉर्म में जाइएगा, तो आपको दिखेगा अनपिवट कॉलर, अनपिवट कॉलर। इस कॉलम। पे क्लिक किया, क्लिक करते देखिए यहाँ पे नेम, एट्रीब्यूट और वैल्यू। तो ये नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो गया, पूजा का पूरा दिसंबर तक का आ हुँ, गया, हर नेम का दिसंबर तक का डेटा आ गया। हुँ, हुँ। मंथ वाइज शॉर्ट करना है तो मंथ वाइज शॉर्ट कर लीजिए। अब एट्रीब्यूट की जगह पे मैं मंथ डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मंथ डाल देता हूँ, और फिर वैल्यू की जगह पे मैं सेल डालना चाहता हूँ, यहाँ पे सेल कर देता हूँ। फिर यहाँ होम पे आता हूँ एंड लोड एंड क्लोज टू पे जाता हूँ। न्यू शीट पे करना है तो ओके कर दीजिए, न्यू शीट पे आ गया डेटा आपका। ठीक है। हुँ, हुँ, हुँ। क्लियर है सर इसमें? जी, जी, जी। तो ये हमारा अनप्योर डेटा था। तो पावर क्यूरी को आप अपने हिसाब से देख लीजिए, सारी होता है। कल हम बात करेंगे एमएस क्यूरी के बारे में, पावर क्यूरी के ओके। अलावा एमएस क्यूरी, इसके बारे में कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। ओके। चलिए।
थैंक यू।